हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशीट। आज की वीडियो में हम फिल करने जा रहे हैं आईपीयू सीईटी का फॉर्म। सो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि आपके पास जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। हम फॉर्म को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो फॉर्म फिलिंग करते वक्त आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है और उसी के हिसाब से अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, आज हम एक से दो फॉर्म इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, बीबी हो गया, बीजीएमसी हो गया। सो आपने चिंता की बात नहीं है, एक फॉर्म आप देख लो भरते हुए, सेम उसी तरह से आप बाकी फॉर्म भी भर सकते हैं आईपीसीटी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन से। तो सबसे पहले आपने ipu.admission.nic.in की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है। आप क्लिक करोगे GGS IPU रजिस्ट्रेशन 2022, तो आपने इस पर क्लिक करना है। आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि आपके पास अगर आईडी बनी हुई है पहले से तो आपको इसमें अपनी डिटेल डालनी है, लेकिन जैसे कि कई बच्चे यहाँ पे नए कैंडिडेट होंगे जो कि पहली बार रजिस्टर कर रहे होंगे, तो उसको क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, फिर मैं क्लिक करूंगा आई एग्री पे। सो हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, कैंडिडेट नेम। तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे नोबिता। ठीक है, अगला डालना है आईएसटी कोड जो आपका फोन नंबर का 91। फिर यहाँ पे लिखना है आपको अपना फोन नंबर। तो मैंने यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया है और अब डालना है मुझे अपना ईमेल आईडी। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया है ईमेल आईडी। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी जो आप लॉगिन करते वक्त यूज करोगे उसको चूज करना है और पासवर्ड रखना है आपको। तो मैं चूज कर लेता हूँ अपना यूजर आईडी अपने ईमेल को ही, ताकि मुझे आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे अपने यूजर आईडी को चूज कर लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना यूजर आईडी चूज कर लिया है। अब मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ अपने पासवर्ड को। तो यहाँ मेरा कंफर्म पासवर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे डाल दूंगा मैं अपना सिक्योरिटी पिन। सो मैंने यहाँ पे कर लिया है सबमिट पे क्लिक। यस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, आपने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, फोन नंबर आपका आ चुका है, ईमेल आईडी। पासवर्ड आपको बताएगा नहीं, ऑफकोर्स सी बात है। जो आपने पासवर्ड लिखा है आपको बिल्कुल याद रखना है वो, ताकि आप बाद में जब लॉगिन करो तो दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पे आप कर दोगे फाइनल सबमिट। तो ये हो चुका है आपका अब रजिस्ट्रेशन। तो आपने रजिस्टर कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अब वापस से लॉगिन करूंगा। ठीक है, तो आपका नाम जो है नोबिता है और यूजर आईडी जो मैंने रखी थी वो द नोबिता रखी थी। आपने जो भी रखी थी आप उसके हिसाब से आप लॉगिन करने वाले हैं। मैं क्लिक करूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना यूजर आईडी नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पे मैं अपना कैप्चा डाल दूंगा, सिक्योरिटी पिन। मैंने यहाँ पे अब अपना सिक्योरिटी पिन भी डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं कर लूंगा साइन इन। तो मैंने यहाँ पे अब कर लिया साइन इन। तो यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होता है फॉर्म फिलिंग का भरना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से भरना है फॉर्म को, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। फॉर्म आराम से भर सकते हो आप। ठीक है, अब आपको जोन से कोर्स में अप्लाई करना है उसका आपने फॉर्म भर देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कोर्सेज है। मैं अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में भरूंगा बीबीए का फॉर्म। ठीक है, फिर आप उसी हिसाब से अपने बाकी फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया बीबीए एलाइड प्रोग्राम में। ठीक है, कोड 125। तो यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने प्रोसीड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे डालूंगा फादर नेम। देखो यहाँ पे आप सबसे पहले कैंडिडेट नेम आएगा, फिर फादर नेम। तो फादर नेम में भर लेता हूँ। फादर नेम मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं मदर नेम डाल दूंगा। सो ठीक है, यहाँ पे मैंने मदर नेम डाल दिया। आप भी ऐसे ही अपना, और ध्यान रखें जो आपके क्लास 10 की मार्कशीट है उसी हिसाब से डालें, क्योंकि इन चीज़ों में चेंजेस नहीं होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालें। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालोगे आप, और 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डालनी है आपने। ये मैंने डाल दी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जेंडर डाल दिया मैंने और कैटेगरी डाल दी जेंडर। ठीक है,
अगर आपकी कैटेगरी कुछ है, आप SC ST OBC में से, तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे आप कर लेंगे सेव, तो हमने कर लिया यहाँ पे सेव। और अब आ चुके हैं हम अगले स्टेप। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके एड्रेस का, क्रॉस एड्रेस जहाँ पे अभी आप रहते हो, परमानेंट एड्रेस आपका सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे दिल्ली में स्टडी कर रहे हैं, वो यूपी से, तो आपका परमानेंट एड्रेस यूपी वाला होगा, तो आप यहाँ पे यूपी का एड्रेस डालोगे, और कोरस्पोंडेंस में जहाँ पे अभी आप दिल्ली में रह रहे हो वो डालोगे। तो मैं भर लेता हूँ, जैसे मेरा एड्रेस दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक करना है, तो मैं अभी आपको भर के दिखा देता हूँ। प्रीमिसेस के अंदर आप डाल दोगे हाउस नंबर आपका जो भी है, और सब लोकेलिटी का आपको ऑप्शनल है, आपका है तो कुछ डाल दोगे। अब मैं लोकेलिटी डाल देता हूँ आपका रामगढ़। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद आपका कंट्री यहाँ पे डाला हुआ है, स्टेट आप डाल दोगे दिल्ली। ठीक है, आपका स्टेट डाल दोगे दिल्ली एनसीटी। डिस्ट्रिक्ट डाल दोगे आप आपका ईस्ट। ठीक है, पिन कोड लिख दोगे आप 110031। और यहाँ पे आपको एडिशनल कॉन्टैक्ट नंबर देना है। ठीक है, मैं ऊपर दे चुका तो मैं नहीं दूंगा, और अल्टरनेटिव ईमेल आईडी आपको देनी तो आप दे सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेम एज कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, क्योंकि मेरा जो एड्रेस है वो दोनों ही सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस सेम भी रखने वाला हूँ। आपका जो एड्रेस है, ठीक है, अगर आपको कॉरेस्पोंडेंस से दूसरा है, तो आपको वो चेंज करके आप दूसरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपका दोनों ही एड्रेस सेम है, तो आप वो दोनों ही एड्रेस सेम कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है अपलोड करने के लिए 10th पासिंग मार्कशीट और फोटोग्राफ। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा फोटोग्राफ को, और यहाँ मैं चूज कर लूंगा अपने फोटोग्राफ को। तो मैं अपना फोटोग्राफ चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे मैं अगला चूज कर लूंगा अपने 10th की मार्कशीट को। तो मैं 10th की मार्कशीट भी चूज कर लेता हूँ, ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, फॉर्मेट आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट जो होगा आपका PDF फॉर्म में होगा, तो आपको पहले से ही PDF फॉर्म में करके रखना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ और 10th पासिंग सर्टिफिकेट जो मैंने अपलोड कर दिया है, अब मैं यहाँ पे सबमिट और प्रीव्यू कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे अपने आप को सेल्फ वेरीफाइड कर दूंगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो बिल्कुल सही है, और मैं यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि जो यूजर आईडी हमारे पास वो ये है, और फोटोग्राफ डाल दिया हमने, एड्रेस हमारा ये है, परमानेंट एड्रेस ये है। अब रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर आपने 10th की मार्कशीट डाल दी है। ठीक है, और आपने बिल्कुल जेन्युइन मार्कशीट डालनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए मैंने अपने आप फोटो अपलोड कर दिया, लेकिन आपको मार्कशीट वगैरह बिल्कुल जेन्युइन डालनी है। सो यहाँ पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन डिटेल की ओर प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है रीजन, क्वालिफाइड कहाँ से किया आपने, दिल्ली से किया दिल्ली। अगर आप दिल्ली से बाहर से आपने अगर 12th किया है, तो आप वहाँ पे आउटसाइड दिल्ली चूज कर सकते हैं। रिलीजन के अंदर आप रिलीजन डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे हिंदू कर दिया। कैटेगरी आपने जनरल चूज करी थी पहले, वही करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान से चीजें भरनी है, सब कैटेगरी। अगर आप आर्मी पर्सनल के घर से आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबको नो कर दिया। जेके माइग्रेट नो, डिफेंस नो। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। अब मैंने इसे भी नॉट एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, विजिबल मार्क, अगर आपके पास कोई विजिबल मार्क है तो कर देते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मॉल ऑन लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो मैंने अपना लिख दिया यहाँ पे। आपको कोई भी हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे अकाउंट नंबर, कंफर्मेशन डिटेल, IFSC कोड, बैंक डिटेल और ब्रांच नेम। उसके बाद आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। ठीक है, तो अभी हम डाल लेते हैं यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल वगैरह, फिर हम आगे करते हैं प्रोसीड। ठीक है, तो हमने अपना बैंक डिटेल को हमने पूरा भर लिया है। अब यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे आगे, और अब डालेंगे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस पे आएंगे। जैसे कि आपको पता है हमने एड्रेस अपना डाला था, तो हम सेम उसी तरह से हम अपना एड्रेस यहाँ वापस से डालने वाले हैं हम। ठीक है, तो आप अपना एड्रेस बिल्कुल ध्यान से जो आपके आधार कार्ड पे हो बिल्कुल वही डालेंगे। ठीक है, स्टेट हम सिलेक्ट कर लेंगे दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट इज दिल्ली। ठीक है, और सेव हम कर देंगे कॉरस्पोंडेंट एड्रेस की तरह, और सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब आ चुका हमारे क्लास 10th के इक्विवेलेंट मार्क्स डिटेल के ऊपर आएंगे। जो क्लास 10 का पासिंग स्टेज है वो हमारा पास रखेंगे, और पासिंग ईयर हम जो भी आपका वो डालेंगे। अगर आप ड्रॉप आउट हो तो आप उसके हिसाब से अपना पासिंग ईयर डाल सकते हो। जैसे मेरा 19 है तो मैं 19 डालने वाला हूँ। रोल नंबर आप डालोगे जो भी आपका क्लास 10th में रोल नंबर था। ठीक है, तो आपने उसमें डरना नहीं है, आपने बिल्कुल रोल नंबर डाल देना है क्लास 10th का। बोर्ड डाल दोगे आप, जो भी आपका बोर्ड था, जैसे मेरा CBSE था तो मैं CBSE डाल दूंगा। और अगला आपका डिस्ट्रिक्ट नेम,
जो भी आपका नाम था इंस्टीट्यूट का, और रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज, तो परसेंट डाल दिया। अब मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे, 500 का मेरा टोटल सब्जेक्ट का पेपर था, मेरे मार्क्स आए थे 450, तो मैंने डाल दिया। यहाँ पे अपने आप परसेंटेज आके आ चुकी है 90, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब क्लास 12 की बारी आती है। इसके अंदर आपको ध्यान से रखना है, जैसे अभी कई बच्चे पेपर दे रहे होंगे और कई बच्चे ड्रॉप आउट होंगे। अब जो ड्रॉप आउट वाले बच्चे हैं वो पास लिखेंगे और पासिंग ईयर लिख देंगे, लेकिन जो बच्चे ये पेपर देने वाले हैं, ठीक है, वो करेंगे अपीयरिंग, और आप ईयर डाल दोगे ये, और रोल नंबर आप डाल दोगे जो आपके एडमिट कार्ड पे आई हुई है, ठीक है। बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे आप, वही सीबीएसई, और जो से बोर्ड से आपने पेपर दिया है, और मैंने यहाँ पे सीबीएसई सेलेक्ट कर लिया है, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लोगे। और जैसे कि आपको पता है, आपने यहाँ पे अपीयरिंग लिया है, तो बाकी डिटेल आपको नहीं भरनी, ठीक है। जब आपके पास रिजल्ट आ चुका होगा तब आपके पास ये विंडो खुलेगी, तो आपने वापस ये डिटेल भरनी होगी। अभी आपके लिए आपको ये बिल्कुल ऐसे ही छोड़ना है। सो आपने बस 10th की भरनी है और 12th में आपने अपीयरिंग करके छोड़ देना है। अब आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट और यस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो हमने ये डिटेल भर ली है। अब हमारी बारी आती है एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो सेंटर आपने बिल्कुल ध्यान से भरना है। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँ दिल्ली, उसके बाद मैं करूँगा जो मेरे पास पड़ेगा ज़्यादा, चंडीगढ़। देन मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ आपका यूपी के अंदर आपका लखनऊ। देन वापस से मैं आपको सेलेक्ट करने वाला हूँ यूपी, सॉरी, मैं सेलेक्ट करूँगा आपका यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान के अंदर मेरा जयपुर पास पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, और राजस्थान के अंदर जयपुर। तो इसको वापस से मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा और आगे की ओर प्रोसीड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड करने वाला हूँ। सो अब आएंगे हम हमारे अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमारा कैंसिल चेक का, ठीक है, और सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर हम सबसे पहले सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर हमने कर दिया अपलोड। देन हम करेंगे अब कैंसिल चेक का अपलोडेशन। तो कैंसिल चेक भी हम कर देंगे अपलोड। आपने ध्यान से करना है, मैं अभी यहाँ पे कैंसिल चेक अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन आपने अपना कैंसिल चेक ही अपलोड करना है, क्योंकि जो आपका अमाउंट रिफंड होगा वो इसी अकाउंट नंबर पे होने वाला है। तो कोशिश करिए कि आप जो आगे अकाउंट नंबर आपने दिया है पीछे, और आपका कैंसिल चेक हो सेम ही हो, ठीक है, ताकि आपको जो रिफंड हो उसमें दिक्कत ना आए। तो अब हम यहाँ करेंगे सबमिट एंड प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, आपसे जेपीजी मांगा तो आपको जेपीजी देना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसे जेपीजी में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे आप करूँगा सेल्फ वेरीफाइड, ठीक है, और मैं कर दूंगा आप सेव फाइनली एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया यहाँ पे सेव फाइनली एंड नेक्स्ट। यहाँ पे अब आपकी प्रीव्यू लास्ट ऑप्शन आ चुकी है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है, ताकि कोई भी आपके यहाँ पे दिक्कत आ रही हो तो आप वापस से इसे एडिट कर सकें, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखनी है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे आई हेयर बाय डिक्लेयर, और हम कर देंगे सेव एंड फाइनल सबमिट। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपने वापस से देखनी है, और एडिट अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसके सब कुछ ठीक है मेरा, तो मैं सेव एंड फाइनल और यस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया अपना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भी हमने भर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया हमने उसमें, क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जामिनेशन सेंटर जो हमने किया वो भी अच्छे से भर लिया है, अपलोड इमेजेशन, जो आपका इमेज था और डॉक्यूमेंट थे वो हमने भर लिए, और फाइनल सबमिट जो हमने कर लिया। अब लास्ट प्रोसेस बचता है हमारा पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो हम प्रोसीड करेंगे आगे रजिस्ट्रेशन फीस को, और आपने यहाँ पे ऑनलाइन मोड चूज कर लेना है। 1200 रुपये आपके फीस के लगेंगे। आपने पे फी पे क्लिक करना है और आपको डायरेक्ट पेमेंट विंडो पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो अभी हमने फॉर्म भर लिया हमारा आईपी सेट का। इसी तरह से आपको बाकी सारे जितने भी कोर्सेज है आईपीयू के अंदर, उसके फॉर्म भी बिल्कुल ऐसे ही भरने। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कोर्सेज है, ठीक है, आपको तैयारी कहाँ से करनी है। तो इस चैनल के ऊपर आपको फ्री के अंदर प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज की आपकी सीरीज वैसे स्टार्ट हो चुकी है, जैसे बीबीए का आपका जो एंट्रेंस सिलेबस है, उसकी जो प्रिपरेशन है, जैसे कि आपका मैनेजमेंट, आपका कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा आपका इंग्लिश, ठीक है, और भी बाकी जो आपके सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सो आपने मेक श्योर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अप टू डेट पहुंच जाए, ठीक है। सो फॉर्म आपने बिल्कुल ध्यान से भरना है, लास्ट डेट आपकी 31 में है, तो आपने बिल्कुल ध्यान से फॉर्म को फिलअप करना है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे पर भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।